हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आपको बताना चाहूँगा ईपीएफओ एसएसए एग्जाम के बारे में। जो लास्ट ट्रेंड है कट ऑफ का वो कैसा क्या रहा था। अगर आप प्लान बना रहे हो इस एग्जाम को तैयार करने के लिए तो लास्ट ईयर की कट ऑफ कई हद तक आपको पता होनी चाहिए और इससे हमें इतना अंदाजा लग जाता है कि पेपर में कैसा क्या कुछ आता है और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्या रहती है, ओवरऑल कट ऑफ क्या रहती है, डिस्क्रिप्टिव कट ऑफ क्या थी, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे और सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आपको लाने होंगे इससे आपको एक क्लियर क्रिस्टल वे का आइडिया लग जाएगा। देखो गाइस, ये आप सभी को पता है कि ईपीएफओ में जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए की 2674 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला हुआ है। आपके जो फॉर्म है वो 26 मार्च से भरना स्टार्ट होंगे और ये आपके आई थिंक जो है 27 अप्रैल तक ये रहने वाले होंगे। ठीक है, मतलब 27 मार्च से 26 अप्रैल तक। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। ईपीएफओ एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ उस एग्जाम से जुड़ी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, क्या सेक्शनल कट ऑफ रहती है और कितने नंबर लाने होते हैं सिलेक्शन को लेने के लिए। गाइस देखो, कोई भी रिक्रूटमेंट हो आपको उसके बारे में सारी नॉलेज ए टू जेड पता होनी चाहिए और ईपीएफओ एसएसए में एक अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के जो एस्पिरेंट्स होंगे वो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे और वो अपनी अच्छी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो पूरा एनालिसिस हम यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप सभी को पता है कि 2674 वैकेंसी जो है वो एसएसए में है और जो स्टेनो है इसमें है 185 वैकेंसी। अब गाइस ये आप समझो कि जब कभी भी कोई एग्जाम होता है तो उससे पहले की जो भी एनालिसिस होता है या फिर जो एग्जाम का पैटर्न था वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं पर पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस को हम अगर प्रीवियस ट्रेंड को देखकर इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हाँ इस बार उतना तो हमें नहीं करना है, हमें उससे और आगे बढ़कर करना है। ठीक है, तो इससे हम अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इनहांस कर सकते हैं। वैसे आपके जो फॉर्म है ये 27 मार्च से स्टार्ट होंगे और ये गाइस 26 अप्रैल तक जो है ये भरे जाएंगे। ठीक है, अभी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आना बाकी है, ये आपका 27 मार्च तक आ जाएगा। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन रिकॉर्ड करूंगा। टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे आपको ईपीएफओ के लिए कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि ईपीएफओ एसएससी के एग्जाम में अभी तक 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था तब क्या था, एक आपका फेज 1 था, फिर आपका फेज 2 है और फिर जो फेज 3 है उसमें कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट या स्किल टेस्ट जो है ये आपका होता है। ये पैटर्न यहाँ पर चलता है। इस बार जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। पहले क्या होता था, आईबीपीएस इसको करा रहा था, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में हेरफेर ब्रदर हो जाए, बट हाँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके वही रहेंगे, वही क्वांट लेवल, वही आपका रीजनिंग, वही इंग्लिश, सारी चीजें आपकी वही रहेगी। तो क्वांट हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, ये आपके जो सेक्शंस हैं ये इसी फॉर्मेट में यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी बदलाव होगा तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हो जाए यहाँ पर, बट 27 मार्च से पहले जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिकोड करके दे दूंगा। ठीक है, बट एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसा आप सभी को पता है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ये सब आने वाला है, तो आप अपनी अभी से तैयारी कर लें और ए टू जेड जो करंट अफेयर्स है उसको तो अच्छे से आप डिटेल में पढ़ना अभी से स्टार्ट करें। बाकी हाँ, जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है ये आपको करंट अफेयर्स फंडा पर मिल जाएगा। हर एक दिन का डेली हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया, सारे पीडीएफ डिटेल के मिलते हैं। हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज अगर आप कर लेते हो तो आप हर एक एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर आप ला सकते हो। और वैसे करंट अफेयर्स फंडा की जो एनुअल प्लान है, एनुअल मेंबरशिप है, ये केवल 299 में भी ऑफर में मिल रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाएं और इसको बाय कर लें। बाकी साथ में आप कंप्लीट रीजनिंग और डीआई अगर चाहते हैं तो 499 में आपको ये मिल जाएगा। बाकी आपको पूरा रीजनिंग अगर कंप्लीट कवर करना है प्री प्लस मेंस के लिए तो ये आपको 299 में है, और अगर आप डीआई करना चाहते हैं ये भी आपको 299 में ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप जाएं और इस जो सोर्स है इसको आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन और भी शानदार कर सकते हैं। देखो गाइस, ईपीएफओ एसएससी के एग्जाम में हमने देखा कि 3 सेक्शंस हैं आपके। ठीक है, एक है आपका इंग्लिश का, एक है रीजनिंग का, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का। इंग्लिश सेक्शन केवल 30 मार्क्स का अभी तक होता था, बाकी ये दोनों 35-35 के। जैसा कि आपके बैंक के चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो क्लेरिकल का एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई का पीओ क्लेरिकल हो, उन्हीं के पैटर्न पर आपका ये बेसिकली एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो जैसे इंग्लिश है तो 30 मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें से जो
अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ क्वालिफाई करने को वो रखा गया था 12 नंबर, ठीक है, मतलब 40%। बाकी अदर्स के लिए था 10.50, ठीक है। रीजनिंग में इनके लिए था 14 नंबर जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस हैं। इनके अलावा बाकी कैटेगरीज जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ये सब कुछ ये मिलाकर था 12.25, ठीक है। और सेम आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी था, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका 12.25 था और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए था 14 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो गाइस, ये आप देखो कि इस कट ऑफ में अगर आप क्वांट में प्रैक्टिस अच्छी करो तो कहीं ना कहीं पर इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप लास्ट ईयर की एग्जाम एनालिसिस को थोड़ा सा ऑप्ट करते हो तो आप कोशिश ये रखो कि कहीं ना कहीं पर 25, 22 इतने नंबर अगर आप लेकर आ रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। बाकी हाँ, एग्जाम का जो टफनेस है वो बहुत हाई फाई एग्जाम नहीं आता है एसबीआई पीओ लेवल का, बट फिर भी पेपर में कंपटीशन तो गाइस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि 2600 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज के लिए लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और आज के समय में हर बंदा अच्छी तैयारी कर रहा है, तो आपको अपने आप को प्रूव करना है। इसलिए आप अपना गेम प्लान बनाओ और इसके एग्जीक्यूशन पर आज से ही लग जाओ, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये गाइस आपकी प्री की कट ऑफ है, ठीक है, फेज 1 की। अब देखो इसमें मैं आपको थोड़ा सा कुछ बड़े बड़े स्टेट्स यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप देखो बिहार है, तो बिहार में जो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ है वो है 87.50, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लो। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 76.75। ये जो पूरी पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप लोग सिंपल क्या करें, जैसे यहाँ पर लिखा है करंट अफेयर्स फंडा, ये टेलीग्राम के सर्च में जाओगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। 19-20 हज़ार जो हमारे यूजर्स हैं वो हैं यहाँ पर और उनमें आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप क्लियर इमेज देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आप देखो दिल्ली में जो कट ऑफ है 85.50, ये 100 आउट ऑफ 100 में आपको बता रहा हूँ। हिमाचल यहाँ पर कट ऑफ है 72.25, ये देखो 79 हरियाणा के, 74.75 कर्नाटका के। बाकी अदर कैटेगरीज भी देख सकते हैं, मैं केवल आपको एक अनरिजर्व वाली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस बेस से मानकर सारी इसी से नीचे होती है, इसलिए मैंने इसको पिक यहाँ पर कर रखा है। केरला और लक्षद्वीप की 83 है, तो देखो 86 तक 84 तक कट ऑफ गई है। इसका मतलब पेपर जो है वो इजी था और लोगों ने बहुत भर भर के अटेम्प्ट किए और लोगों को नंबर भी मिले, तभी लोगों की कट ऑफ यहाँ पर क्वालिफाई हुई है, ठीक है। अब जैसे जो आपका फेज 2 का एग्जाम हो जाता है, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि फेज 2 में आपका वही सारे सेक्शंस पूछाएंगे, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और आपका जीए होगा, ठीक है। तो इसमें आप अगर ऐसे समझोगे ये आपका T1 T2 टेस्ट नेम है, ठीक है, T4 4 सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप जनरल की देखोगे तो जनरल में 24 नंबर की कट ऑफ रखी गई थी एक सेक्शन में, एक जगह आपकी 16 नंबर की कट ऑफ थी, 16 और 24, ठीक है। तो 24 16 इतनी कट ऑफ यहाँ पर रखी गई थी। 40% जो है मार्क्स आपको लाने थे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये पैटर्न गाइस आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2019 वाले एग्जाम में ये वाली चीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। बाकी इन सभी की कट ऑफ 35% इन्होंने रखी थी। सारे सेक्शंस क्वालिफाई करने होते हैं, हर एक जो है सेक्शन को क्वालिफाई आपको करना, तभी आप अगले फेज में प्रमोट होकर जाएंगे। अब ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव भी इन्होंने लिया था 2019 में, तो डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने जो कट ऑफ रखी थी, अगर आप बात करोगे कोई भी अदर कैटेगरी ईवी ईडब्ल्यूएस है तो वहाँ पर 12 था। अगर हम देखें कि जनरल कैटेगरी तो यहाँ पर 12 नंबर थी, पीडब्ल्यूडी के लिए 35% के साथ में 10.50 था, एक्स सर्विसमैन के लिए 10.50 थी कट ऑफ, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी इनके लिए 10.50 थी। केबल जो जनरल और ये आपकी जो कैटेगरी है इसके लिए इन्होंने कट ऑफ जो है 12 नंबर रखी थी, 40%, ठीक है। अब जो सबसे जरूरी चीज़ है इसको ध्यान समझना, जो लोग फेज 1 को देकर आएंगे, ठीक है। अब जैसे आप देखो इस बार 2674 वैकेंसीज निकली हैं, तो ये लोग लगभग आप ये मानकर चलें कि 26,750 लोगों को ये आगे फर्दर मेंस में बैठने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। मतलब मेंस में इतने लोग पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज का, एक वैकेंसी के लिए 10 बंदे ये लोग बुलाएंगे। तो अगर 2674 वैकेंसीज हैं तो भाई साहब 26,740 बंदे जो हैं वो आपके आएंगे मेंस देने के लिए, ठीक है। अब मेंस के बाद जो अगला राउंड होगा उसमें जो फेज 3 के लिए सेलेक्टेड हो गए वो हो गए 1:5, ठीक है। अब एक वैकेंसी पर 5 बंदे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, ये इनका रेशियो अभी तक का चलता आया था। बाकी ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद कोई बदलाव ना हो, लेकिन अगर कोई होता है तो वो मैं आपको बता दूंगा, बट थोड़ा सा इंतजार कर लो, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए देन हम काफ़ी डिटेल में और चीज़ें करेंगे। बट टिल देन मैं चाहूँगा आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपना रिवीजन करें। और ये आपको जो कट ऑफ दिख रही है ये आपकी मेंस की कट ऑफ है 2019 की। आप जैसे यहाँ पर देख लो आंध्र प्रदेश है तो यहाँ पर ओबीसी यहाँ पर 114 नंबर, ईडब्ल्यूएस 131 है, अनरिजर्व 139 है। ऐसे बिहार में आप देख लो 127 नंबर
161 नंबर अनरिजर्व। बाकी अदर जो कैटेगरीज हैं वो 120 और एससी की 106.96। तो आप ये एक बार पॉज करके आप वीडियो में देख सकते हो अपने अपने स्टेट के बारे में, ठीक है। अब देखो गाइस, कट ऑफ केवल एक एनालिसिस पर्पज से है। इसका केवल ये आपको आइडिया देना है कि पेपर का टफनेस कैसा था। जिन लोगों ने वैकेंसीज के हिसाब से, जैसे आप देखो इतनी वैकेंसीज आई हैं, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें भी कट ऑफ डिपेंड काफ़ी हद तक करती है, ठीक है। तो हमें कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है, और जो एग्ज़ाम का टफनेस लेवल कैसा था, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बिहाफ पर हम निकाल सकते हैं कि कट ऑफ का क्या सिस्टम रहता है। ओके, बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ करें तैयारी अपनी, और परफॉर्म बढ़िया करें, ताकि एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो 100% आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं कहूँगा। बाकी हाँ, अभी भी आपके कोई सवाल हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा। और जो ये करंट अफेयर्स है, आपको डीआई है, आपको रीजनिंग है, तो ये सारे बहुत छोटे कोर्सेज हैं, बहुत कम दामों में आप इनको रिवाइज करके बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आप अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे फिर आपके साथ मिलूंगा और ये जरूर चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।